नमस्कार, मैं संदीप रेचा, कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक क्वेश्चन का आंसर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैं एक स्टार्टअप ब्रांड हूँ, हमारे कंपनी जो है जस्ट शुरू किया है, नया ब्रांड को तो कोई जगह ही नहीं देता है, दुकानों में घुसने तक नहीं देता है, तो कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाए, दुकानों में कैसे अपने प्रोडक्ट को प्लेस करें। इसी के बारे में मेरा आज का वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नया ब्रांड के लिए ही नहीं, ये उनके लिए भी, पुराने कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है जो नया टेरिटरी में जा रहे हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो एंड तक देखिएगा। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट योर नोटिफिकेशन ऑन टाइम। So now let us start with the video. As a startup, आप जब जाते हो दुकानों में प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, दुकानदार बोलता है कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी सिमिलर प्रोडक्ट मौजूद है, मैं आपका क्यों रखूं, तो मना कर देते हैं। देखिए, बहुत सारा रीजन होता है मना करने का, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट वेल डिफरेंशिएटेड ना हो, यू आर नॉट पुटिंग द राइट प्रोडक्ट इन द राइट आउटलेट, ये सब तो है ही। आपका जो स्ट्रेटेजी, एंट्री स्ट्रेटेजी होगा मार्केट में, वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। दैट इज वन पार्ट, वो तो पहले ही होना चाहिए। बट जब आप दुकानों में जा रहे हो, एक चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जिसके बारे में ये वीडियो है और जिसके लिए 90% दुकानदार प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है, एंड दैट इज ट्रस्ट। दुकानदार को आपके ब्रांड के प्रति, आपके कंपनी के प्रति अभी वो ट्रस्ट बना ही नहीं है, वो ट्रस्ट बना नहीं है। देखिए, ऐसे भी है कंपनीज है जो 100-200 SKUs लेके जाते हैं और उनके ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को दुकानदार रख लेते हैं, उनके बारे में उनके बातें सुनते हैं, बिकॉज दुकानदार को लगता है कि नहीं, ये ब्रांड से, ये प्रोडक्ट से मुझे फायदा होगा, आई ट्रस्ट दिस गाइज एंड आई एम गोइंग टू कीप देयर प्रोडक्ट। बट नया स्टार्टअप के लिए वो लेवरेज होता ही नहीं है, ट्रस्ट बनता ही नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन रिटेलर एंड द कंपनी। और वो ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, मैं आपको 3 बेसिक चीज बताऊंगा जो 100% ऑफ द स्टार्टअप्स गलती करते हैं। आज तक मैंने जितना स्टार्टअप्स देखा है, स्मॉलर कंपनीज देखा है, ये 100% ऑफ देम दे मेक द सेम मिस्टेक्स। आज मैं ये 3 चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और ट्रस्ट में सबसे पहला है सेल्समैन्स अपीयरेंस। जो दुकानों में जाते हैं, उनका ड्रेस कैसा है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई बड़ा ब्रांडेड स्टैंडर्ड ड्रेस पहन के जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट क्लीन है, नीट है, वेल ड्रेस्ड है, वेल ग्रूम्ड है, वेल आयरन्ड है, शूज पॉलिश्ड है। तो ये सारा चीज दुकानदार देखते हैं कि भाई ये जो बंदा आया है, या फिर ऐसे ही चप्पल पहन के ऐसे हिलते डुलते आ गया है और कुछ बेचा तो बेचा, नहीं बेचा तो ठीक है करके चला गया, पोस्टमैन कॉल करके शुरू से ही। तो दुकानदार को ये नजर में आता है, भाई ऐसे ही तो ब्रांड नया है, ऊपर से जो बंदा बेचना है उसका अपीयरेंस भी इतना ढीला ढीला है कि मुझे तो मजा नहीं आया उनसे बात करने के लिए, मैं बोल दूंगा कि नहीं चाहिए। नंबर 2, स्माइल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब जा रहे हो दुकानों में, शो द कॉन्फिडेंस एंड बी रिलैक्स्ड एंड स्माइल एट द रिटेलर। लोग जाते हैं डर के, अरे बाप रे बाप, दुकानदार तो मना कर ही देगा, इसी एटीट्यूड के साथ वो दुकान के अंदर घुसते हैं और हाँ, सच में दुकानदार मना कर देते हैं। उनका माइंडसेट ही बन जाता है कि नहीं इतने सारे दुकानदार मना के, ये भी मना कर दे। तो शुरू से ही, फर्स्ट कॉल से ही आप स्माइल लेके जाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मना कर दिया है तो, बट दुकानदार अगर देखेगा कि वेल ग्रूम्ड एक सेल्समैन आया है, स्माइल है उसके चेहरे में, अरे भाई 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड तो उसकी तरफ देखेगा और कुछ सुनेगा। एंड नंबर 3 इज एनर्जी। ऐसा नहीं है कि भाई आप हिलते डुलते जा रहे हो, हाँ ठीक है, वेल ग्रूम्ड है, स्माइल भी है, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज बड़ा थका हुआ है, क्योंकि आपने इतना बार ना सुना है, आप में और एनर्जी है ही नहीं कि और आप नया कॉल करें। तो आपको एनर्जी रखना है, एकदम दुकान के अंदर सीधा जाना है और दुकान में बड़ा पैशनेटली बात करना है कि भाई हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इट्स वेरी वेल, ये नया आपको ग्राहक देगा एंड इट्स गोइंग टू, ये नया कैटेगरी ओपन कर, मतलब आपका जो भी सेल्स स्टोरी आप अच्छे से उनको बताए विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। दीज आर द 3 थिंग्स इन सेल्समैन्स अपीयरेंस। नंबर 2 इज सेल्समैन्स नॉलेज। अब जब सेल्समैन जा रहे हैं दुकान के अंदर, उनके पास प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट नॉलेज ही शुड बी हैविंग। प्रोडक्ट का फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, प्राइस क्या है, मार्जिन क्या है,
इनका टारगेट कंज्यूमर क्या है इस प्रोडक्ट का, ये सब कुछ डिटेल में उसको पता होना चाहिए। उस प्रोडक्ट रिलेटेड विजिबिलिटी प्लान क्या है, ऑफ टेक स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब कुछ उनको डिटेल में पता होना चाहिए। अगर ये सब कुछ उनका सेल्स स्टोरी में नहीं है तो देन दुकानदार बोलेगा कि भाई इसके तो अपने प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। बहुत बड़ी टाइम मैंने सुना है दुकानदार डायरेक्टली बोल रहा है स्टार्टअप सेल्समैन को कि भाई आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो आप हमें सिखाने के लिए आए हो। सो प्रोडक्ट नॉलेज। नंबर 2 इज मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। देखिए मार्केट का नॉलेज इज अ वैल्यू एडिशन फॉर द रिटेलर, कि यहाँ पे मार्केट के अंदर किन दुकानों में मैंने ये प्रोडक्ट दिया है, किन दुकानों से ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, मार्केट आपका कैसा है। अच्छा ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मार्केट है, अच्छा ये जो है मास प्रोडक्ट के लिए मार्केट है, अच्छा ये प्रोडक्ट जो है इस मार्केट में ए क्लास रिटेलर्स को दिया जा रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिटेलर्स टू नो। नंबर 3 इज द नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टोर। आप उस दुकान के बारे में कितना जानते हो, क्या आपने देखा है कि उन्होंने ऑलरेडी क्या क्या कैटेगरी रखा हुआ है, क्या आपने स्टॉक चेक सही से किया है, सो दैट यू नो कि भाई कौन कौन से कंपटीशन का प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम स्टॉक वेट दुकानों में ऑलरेडी ज्यादा है। कैसे आप उनको बताओगे, हर दुकान में हर चीज एक तरीके से नहीं बताया जाता। इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट, एवरी स्टोर इज डिफरेंट, so you have to make a strategy for each and every store. So this was all about the knowledge. Number 3 जो दुकानदार देखता है that is salesman discipline. कई बारी रिटेलर बोलता है कि नया प्रोडक्ट लेके आया था, देखिए चला गया और कभी आया ही नहीं, तो इट मीन्स दैट द सेल्समैन का शायद वो बीट था ही नहीं, कभी कोई दुकान देखा तो ऐसे ही बेच के चला गया और उसका कंपनी के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट वो फेंक के आया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई रेगुलर विजिट होना चाहिए। उस दुकान में अगर मना कर देता है तो भी अगले बार आप जाओ उस बीट में तो उस दुकान में विजिट करो। अगर दोबारा मना कर देता है तो तीसरी बार जाओ, चौथी बार जाओ। जब दुकानदार को यह समझ में आ जाएगा अरे मेरा दुकान तो इस कंपनी का बीट का पार्ट है, ये सेल्समैन रेगुलर आ रहा है, तो मतलब ये प्रोडक्ट देके भागेगा नहीं। कुछ भी इश्यू होगा मेरे को प्रोडक्ट रिलेटेड, मैं इससे बात कर सकता हूँ, इससे डिस्कस कर सकता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, इसके कंपनी से और भी लोग मेरे दुकान में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो एएसएम है उसके ऊपर भी जो है रीजनल मैनेजर, सब लोग मेरे दुकान में आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अभी इस प्रोडक्ट को एक चांस तो देना चाहिए। नंबर 2 प्रोसेस। जब आप दुकान के अंदर काम कर रहे हो तो क्या आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, क्या आप जा रहे हो स्टॉक चेक कर रहे हो, दुकान के अंदर मर्चेंडाइजिंग कर रहे हो, प्रॉपरली आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सारा चीज एक सेल्स कॉल का प्रोसेस है। तो ये भी दुकानदार देखता है कि ये आता है पोस्टमैन कॉल करके चला जाता है, या जब भी आता है अपना टाइम लेके आता है, मेरे दुकान में प्रॉपर प्रोसेस से काम करता है। एंड नंबर 3 इज कमिटमेंट, मतलब कमिटेड टुवर्ड्स द जॉब, कमिटेड टुवर्ड्स द रिटेलर, कमिटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, कि भाई हमें इस प्रोडक्ट को इस दुकान में सक्सेसफुल बनाना ही है, दुकानदार के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसे आप एस्टैब्लिश करोगे? दुकानदार कुछ बोलता है तो सुनो, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दो। हमेशा दुकानदार आपको अच्छा चीज नहीं बोलेगा, कभी कभी वो अपना प्रॉब्लम्स भी शेयर करेगा, इश्यूज भी शेयर करेगा, ऑब्जेक्शंस भी शेयर करेगा। सब कुछ सुनना होगा, नोट करना होगा। अगर आपके हाथ में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो सेल्समैन करेगा, अगर सेल्समैन का हाथ में नहीं है तो अपने हायर अप्स को बताएगा और सोल्यूशन देगा। सो कमिटेड टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द ब्रांड इन दैट पर्टिकुलर स्टोर। तो ये जो 3 चीज मैंने बताया, सेल्समैन का अपीयरेंस, सेल्समैन का नॉलेज एंड सेल्समैन का डिसिप्लिन, ये 3 चीज से आप दुकानदार का ट्रस्ट विन कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को दुकानों में प्लेस कर सकते हो। ये जो 3 चीजें बहुत सारे एग्जिस्टिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के सेल्समैन में भी नहीं होता है। अगर आपने इसको सही ढंग से किया तो दुकानदार बोलेगा कि नो, दिस कंपनी इज डिफरेंट। ये कंपनी का काम करने का, इस कंपनी का जो बंदा आता है उसको देखने से ही लगता है कि नहीं, दे आर सीरियस अबाउट देयर वर्क, सो आई वुड लाइक टू वर्क विद देम। सो दिस इज
समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। मैंने स्टार्टअप्स के बारे में और भी वीडियोस बनाया है, आप नीचे लिंक में दिए गए प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस। थैंक यू।